आज का हमारा स्टडी टॉपिक है पेंडेंट पैटर्न। तो दोस्तों पेंडेंट पैटर्न एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड का है तो छोटे छोटे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। दोस्तों अब हम ये देखेंगे चार्ट पर कि कैसे काम करता है। HCL का ये चार्ट हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। ये शार्प अप ट्रेंड को हम फ्लैग एंड पोल कहते हैं और यहाँ से आया इसमें छोटा सा कंसोलिडेशन। ये इसकी है रेजिस्टेंस और ये है इसका सपोर्ट और ये है इसका ब्रेकआउट। इस पैटर्न में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और छोटे छोटे हाईज एंड छोटे छोटे लोज बनाकर इस तरह से ब्रेकआउट करते हैं और ये कहलाता है आपका पेंडेंट पैटर्न, बुलिश पेंडेंट पैटर्न। हम इसको अब चार्ट पर समझेंगे कि कैसे कहां पर इसमें एंट्री और प्रॉफिट बुक करना है। HCL का फिर से ये चार्ट हम देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले हमको इसके सपोर्ट ट्रेंड लाइन और इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जब कैंडल अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की ओर क्लोजिंग करती है तो इसकी नेक्स्ट कैंडल में पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि इस केस में आता है 100 के आसपास और जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि इस केस में 876 के आसपास पड़ रहा है। एक बात का ध्यान रखना है, आपके बाय प्राइस और आपके स्टॉप लॉस प्राइस का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवॉर्ड 2% रूल के हिसाब से होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर उस कंडीशन में अवॉइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर एग्जिट कैसे प्लान करना है। तो जहां से पैटर्न के फ्लैग एंड पोल की सपोर्ट यानी कि शुरुआत होती है वहां से लेकर इसका पहला रेजिस्टेंस जो होता है वो इसका सबसे पहला टारगेट बनता है, जो कि इस केस में 877 है। तो यहाँ हम 867 विच इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हमारी एंट्री जो कि 880 की है उसके ऊपर मिनिमम 10 पॉइंट्स का टारगेट होना ही चाहिए, जो कि इस केस में 890 है। इस तरह से बहुत ही आसानी से बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ ट्रेडिंग करके आप अपने ट्रेड में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पेंडेंट पैटर्न दो तरह के होते हैं, बुलिश पेंडेंट पैटर्न एंड बेयरिश पेंडेंट पैटर्न। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि बेयरिश पेंडेंट पैटर्न में हमको कैसे कब ट्रेड करना है और किस तरह से अपने स्टॉप लॉस टारगेट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें एक शार्प डिक्लाइन के बाद किसी भी स्टॉक में फ्लैग एंड पोल जैसी फॉर्मेशन जब दिखती है तो उस कंडीशन में हमें इसके सपोर्ट एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जो भी कैंडल अपने सपोर्ट को तोड़ करके सबसे पहली क्लोजिंग देती है इसके नेक्स्ट कैंडल में इमीडिएट पोजीशन बनाई जा सकती है, जो कि इस केस में 424.50 के आसपास है और जिस कैंडल ने सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं, जो कि इस कंडीशन में 425 के आसपास है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो सेल प्राइस है और जो आपका स्टॉप लॉस है वहां पर आपका वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मिनिमम 2% रिवॉर्ड जरूर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मेट नहीं होती है तो फिर वहां पर एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं। अब चार्ट पर समझते हैं कि कहां पर ट्रेड करना है और किस तरह से इसकी ट्रेड की प्लानिंग होगी। सो जहां से इसका रेजिस्टेंस यानी फ्लैग एंड पोल की शुरुआत हुई थी वहां से लेकर इसका पहला सपोर्ट है वो है उसका जो डिफरेंस आया है ये आपका बनेगा पॉसिबल टारगेट, जो कि इस केस में है लगभग 426 के पास में। हमारी एंट्री चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे 424.50 की है। इसके नीचे 2 पॉइंट का टारगेट जो कि 422.5 का है। तो इस तरह से हम बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ में ट्रेड कर सकते हैं एंड ये आप सिर्फ इंट्राडे ही नहीं बल्कि स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस पैटर्न को और भी डिटेल में समझना है या कोई और भी पैटर्न्स आपको समझने हैं तो कमेंट में अपने सवाल को जरूर लिखिएगा। और इसी तरह से बहुत ही इजी तरीके से स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस सीखने के लिए स्टॉक मार्केट टुडे सेबी रजिस्टर्ड चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।